अल्लाह की कसम, जितनी इज्जत लड़की वाले लड़के वालों की करते हैं, अगर इतनी इज्जत लड़के वाले लड़की वालों की करने लगे तो कोई घर न उजड़े, कोई घर न उजड़े। नासेहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं तो समझूं उसको दुश्मन जो मुझे समझाए है। बेटी की बेहयाई से हो रहा है, बेहिजाबी से हो रहा है, न जाने कितने दरिंदों की हवस का शिकार बन चुकी। दिल के पपूले जल गए सीने के दाग से, मेरे घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तूबा लिमन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैरि व मिग़लाक़न लिश्शर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ल औ अज़ल्ल औ अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़लिम औ उज़लम औ अजहल औ युजहल अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खबर हदीसों में है जिसकी आई वो ज़माना आ गया है, ज़मी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। सास हुई है बहू से बदज़न, हकीकी बेटी माँ की दुश्मन, बेटों ने छोड़ा बाप का दामन, भाई बहन को रुला रहा है, भाई बहन को रुला रहा है। खड़े हैं सफ में हाथ बांधो, ये अपने अपने गुमान में है। खड़े हैं सफ में हाथ बांधो, ये अपनी अपनी दुकान में है। इमाम मस्जिद से कोई तो पूछे, तू नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में है जिसकी आई वो ज़माना आ गया है, ज़मी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। सास हुई है बहू से बदज़न, हकीकी बेटी माँ की दुश्मन, बेटों ने छोड़ा बाप का दामन, भाई बहन को रुला रहा है। खड़े हैं सफ में हाथ बांधो, ये अपनी अपनी दुकान में है।
खड़े हैं सफ में हाथ बांधो, ये अपने अपने गुमान में है। इमाम मस्जिद से कोई तो पूछे, तू नमाज किसको पढ़ा रहा है। उठाना खुद ही पड़ता है टूटा टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। सहना खुद ही पड़ता है मीठा मीठा दर्द अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। किसी पर डिपेंड न रहें, अपनी तैयारी खुद करें। हम अपने वालिदैन की कब्र पर नहीं जाते, हम अपने वालिदैन की कब्रों को भुला बैठे, तो हमारे बच्चे क्या हमारी कब्रों पर आएंगे? मौत से पहले मौत की तैयारी में लगे और इस तैयारी की फिजा बनाएं, तैयारी का माहौल बनाएं। माहौल में अमल आसान हो जाता है, माहौल में चलना आसान होता है, माहौल में जमना आसान होता है। वो शख्स जो कभी इशा की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं गया था, आज वो तरावी की सफ़े अव्वल में नज़र आ गया। माहौल है, एक माहौल बना हुआ है सजदों का, एक माहौल बना हुआ है इबादत का, एक माहौल बना हुआ है तिलावत का, एक माहौल बना हुआ है अल्लाह को दुखड़े सुनाने का। वो जिसने कभी अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, वो मस्जिद के कोने में बैठे रोकर अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। माहौल बनाए, अमल आसान होगा। पर्दे का माहौल, हया का माहौल, हिजाब का माहौल, मान सम्मान का माहौल, इज्जत का माहौल हम खुद बनाने की मेहनत करें, कोशिश करें। कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है, मंजिल तक पहुंचाना मेरे अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह का फिक्र करना अल्लाह का काम नहीं, फैसले लिखना हमारा काम नहीं। फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी, फैसले लिखना अल्लाह की जिम्मेदारी। वही तो फैसला लिखता है पत्थरों के मुकद्दर का, वही तो फैसला लिखता है पत्थरों के मुकद्दर का। किसे नाली में रखना है, किसे काबे में रखना है, वही तो फैसला लिखता है पत्थरों के मुकद्दर का। किसे नाली में रखना है, किसे काबे में रखना है। प्यारे नबी के सगे चचा अबू लहब, कुरान पाक में सूरत नाजिल हो रही है, सूरत नाजिल हो रही है। अल्लाह पाक डांट रहे हैं, अल्लाह पाक गैज़ो गज़ब हो रहे हैं उन पर। और काली चमड़ी वाले के बारे में अल्लाह कुरान से तारीफ़ात में उनकी कसीदे नाजिल कर रहा है। चचा को डांटा और बिलाल की शान में कसीदे नाजिल किए। सुबहान अल्लाह, बिलाल ने कोशिश की थी कि मैं नबी के दीन का खादिम बनूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद का मुअज्जिन बनूं, तो अल्लाह ताला ने उनकी फ़िक्रों पर मुबारक फ़ैसले लिख दिए हैं। जैसी फ़िक्रें होंगी ऐसे अमाल की तौफीक दी जाएगी, और जैसे अमाल होंगे उन्हीं अमाल पर मौत अता की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। तमाम हयात तय्यबा 63 साल हयात तय्यबा मुबारका इस उम्मत की फ़िक्रों में पूरी फरमाई। दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त यही उम्मत याद आई। सुना होगा मेरे नबी ने हमारी आपकी खिदमत में सलाम पेश कराया था, ए जिब्राईल मेरी उम्मत तक मेरा सलाम पहुंचा देना। कहो अलैका व अलैहिस्सलाम, अलैका व अलैहिस्सलाम। सारी जिंदगी जिनकी फिक्रों में पूरी फरमाई, दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त वही उम्मत याद आई। हसन याद न आए, हुसैन याद न आए, अली याद न आए, फातिमा याद न आई, आयशा याद न आई, दाई हलीमा याद न आई, आमिना याद न आई। अल्लाहु अकबर, अगर याद आई है तो ये उम्मत याद आई है। इससे मालूम हुआ जिन फिक्रों पर जिंदगी बसर की जाएगी उन्हीं फिक्रों पे अल्लाह मौत अता फरमाएंगे। हमारी वालिदा के हकीकी नाना हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिआ
तमाम जिंदगी दावत की मुबारक मेहनत में पूरी फरमाई। दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त वही नूरानी दावत याद आई। किताब में लिखा है, हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में लिखा है, हजरत मौलाना अबुल हसन अली अन्नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शाह इलियास के दुनिया से जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। साहिब फिराश हैं, बीमारियों में घिर चुके हैं, बीमारियों का मरकज बन चुके हैं। आपके कुछ करीबी रिश्तेदार आपकी आयादत के लिए तशरीफ लाए। आपने पूछा, आप कौन, आप कौन, आप कौन? इन हजरात ने अपना तारुफ कराया। मैं आपका फूफा हूँ, मैं आपका मामू हूँ, मैं आपका फला हूँ। शाह साहब फरमाते हैं, मामू जान आप क्यों आए हो? मामा जान फरमाते हैं कि आप बीमार हैं, आपकी आयादत के लिए आया हूँ। बीमार की आयादत सुन्नत है, हदीस में उसके फजाइल बयान किए गए। हजरत शाह इलियास फरमाते हैं, जो मिटने के लिए दुनिया में आया था वो मिट रहा है, उसकी तो फिक्र है। जो दीन बाकी रहेगा, सारी दुनिया मिलकर उसे मिटा रही है, आप लोगों को उसकी फिक्र नहीं। जाओ अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, जाओ अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। लोग जहन्नम की ढांग तक पहुंच चुके हैं, जाओ अल्लाह के रास्ते में जाओ। सुभान अल्लाह। जिन फिक्रों पर जिंदगी बसर की जाएगी, अल्लाह उन्हीं फिक्रों पर मौत अता फरमाएंगे। जिन आमाल पर जिंदगी बसर की जाएगी, अल्लाह पाक उन्हीं आमाल पर मौत अता फरमाएंगे। ऐसा नहीं जिंदगी भर दुनिया कमाता रहूं और सजदे में मौत आ जाए, मरते ही जन्नतुल फिरदौस मिल जाए। ये अल्लाह का मिजाज नहीं है, अल्लाह की आदत शरीफा नहीं है। जिंदगी भर खूब कमाऊं, खूब जमाऊं, खूब बनाऊं, खूब बचाऊं, हत्ता के टॉयलेट बाथरूम में भी गिरे नाइट लगाऊं, और सजदे में मौत और मरते ही जन्नतुल फिरदौस। ये अल्लाह का मिजाज नहीं है, अल्लाह की आदत शरीफा नहीं है। जिन फिक्रों पर जिंदगी बसर की जाएगी, उन्हीं फिक्रों पर अल्लाह मौत देंगे। मेरे नाना हजरत मौलाना शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, सारी जिंदगी आपने तस्बीहात का एहतमाम किया, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम किया, अल्लाह से राज़ो नियाज का एहतमाम किया। लिखा है हजरत की किताब में, किताब हमारे पास मौजूद है, लंदन से छपकर आई है। उसमें हजरत के खलीफा ने, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुताला ने लिखा है कि हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त ऐसे कह रहे थे, ओ आका, ओ करीम अल्लाह, ओ रहीम अल्लाह, अरे ओ करीम अल्लाह, ओ रहीम अल्लाह। जिंदगी भर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने जिक्र पर मौत अता फरमाई। या इलाही, न उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे राह में अपनी डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे दिल में तेरी फिक्र हो, मेरी सांसों में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे उलझनों से निकाल दे। आए हो वक्त फारिग करके आए हो, ज़रूरी कामों को आगे पीछे करके आए हो, अल्लाह कबूल फरमाए तो खाली हाथ न जाना, कुछ नियतें लेके जाना, कुछ इरादे लेके जाना, कुछ अज़ाइम लेकर जाना। इस बात की आज इस मजलिस में नियत फरमाएं कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जनाजा उठने से पहले पहले अपनी बस्ती का माहौल ईमानी बनाऊंगा, नूरानी बनाऊंगा, कुरानी बनाऊंगा। ये फरमाया जनाजा उठने से पहले, बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने से पहले अपने घरों का माहौल ईमानी बनाऊंगा, नूरानी बनाऊंगा, कुरानी बनाऊंगा। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, काविश कीजिए। ये फरमाया रिजल्ट बंदे के हाथ में नहीं, बंदे को मुकल्लफ बनाया है मेहनत का, काविश का, काविश का, कोशिश का, और रिजल्ट और नतीजा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। कोशिश फरमाए, इंशाअल्लाह अंजाम अच्छा होगा। एक आलिम दीन ने लिखा है, तेरे बस में जो है वो तू कर ले, फिर अल्लाह की कुदरत में जो है अल्लाह करके दिखा देंगे। तेरे बस में जो
जो है वो तू कर ले, फिर अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में जो है वो अल्लाह करके दिखाएंगे। लिखा है किताब में, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कोई साहिबा तशरीफ लाई और आकर अर्ज करने लगी हजरत जुनैद बगदादी से कि ए जुनैद, आपके मवाइज़ हसना क्या सिर्फ शहर वालों के लिए हैं, जंगलात वालों के लिए कोई उसमें हिस्सा नहीं? हजरत ने फरमाया क्या कहना चाहती है? उस साहिबा ने जवाब दिया, ए जुनैद, फला इलाके से आई हूँ, फला जंगल में मेरी रिहाइश है, मेरी एक जवान बच्ची है, अल्लाह ने गैर मामूली उसे हुस्न जमाल अता फरमाया है। मेरे मकान के सामने एक मकान है, वहाँ कुछ औबाश किस्म के जवान लड़के रहते हैं, बड़े दरिंदा सिफत लड़के हैं। मैं पूरी रात जाग कर गुजारती हूँ, मैं डरी डरी रहती हूँ, सहमी सहमी रहती हूँ कि मेरे घर की इज्जत पर कोई हाथ न डाल दे। पूरी रात जाग कर गुजारती हूँ, दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरी बच्ची की रुखसती आसान कर दे, ये तो ये बच्ची को रुखसती हो जाए, या हमें किसी दूसरी बस्ती में मकान मिल जाए, या वो जालिम सच्ची तौबा कर लें, या यहाँ से दफा हो जाएं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उन साहिबा से फरमाया, हम आपके घर जाना चाहते हैं। जुनैद बगदादी उस साहिबा के मकान पर तशरीफ ले गए। सुबहान अल्लाह, आपने फरमाया बता उन औबाश जवानों का मकान किधर है? उस साहिबा ने इशारे से बताया, शेख वो मकान है। आप उस मकान की दहलीज पर पहुंचे, आपने दस्तक दी, अंदर से सदा आई, कौन? बाहर से जवाब आया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। वो लोग दंग रह गए, पांव तले जमीन निकल गई, और कहता वो बाहर आए। हजरत ने अंदर आने की इजाजत चाही, इजाजत मिलने पर हजरत अंदर तशरीफ ले गए। वहां तो शराब का दौरा था। हजरत ने फरमाया, आज हम भी शराब पीना चाहते हैं, आज हम भी शराब पीना चाहते हैं। इन लोगों को यकीन ना आया, इन लोगों को यकीन ना आया। हजरत ने फरमाया, अरे ला शराब मगा, आज हम भी शराब पीना चाहते हैं। लिखा है किताब में, सरदार ने अपने चेले से कहा जा फला मटके से शराब लेकर आ। वो गया और खाली हाथ आया, आकर कहता है, सरदार मटका तो टूटा पड़ा है। सरदार तेश में आ गया, कहा कि वहां कौन घुस गया? अच्छा जा फला बस्ती में जा, वहां से फला शराब लेकर आ। ये जाता है और कुछ देर के बाद खाली हाथ वापस आता है। सरदार पूछता है, शराब लाया? नहीं सरदार, वो मटका भी टूटा पड़ा है। सरदार तेश में आ जाता है। हजरत फरमाते हैं, अरे चुप, अरे गुस्सा मत कर, बैठ जा, हम तुझे एक वजीफा बताएंगे, आसमान से तेरे लिए शराब तुहूर खुद आएगी। सुबहान अल्लाह। अंगूर के दाने सुबहान अल्लाह, मटर के दाने सुबहान अल्लाह, तस्बीह के दाने सुबहान अल्लाह, मक्का के दाने सुबहान अल्लाह, अनार के दाने सुबहान अल्लाह, तरबूज के दाने सुबहान अल्लाह, चने के दाने सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमें कसरत से सुबहान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह के आदी बनो, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मिजाज बनाओ, माशाअल्लाह कहने की आदत डालो। कल मैदान माशर में ये जरा जरा से जुमले मगफिरत का जरिया बन जाएंगे, मगफिरत का बहाना बन जाएंगे। इन जबानों से अपनी जबानों को, इन कलिमात से अपनी जबानों को मानूस करने की कोशिश करो। कभी मौके पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, बारक अल्लाह, हैया कल्ला, अज़्ज़मा कल्ला। अल्लाह पाक हमें इन जुमलों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। शेख बगदाद ने फरमाया, हमारे साथ चलो, हम तुमको एक वजीफा ऐसा सिखाएंगे कि जिससे आसमान से तुम्हारे पास शराब तुहूर उतर कर आएगी। हजरत इन तमाम को अपनी खानकाह ले गए, जाकर निलवाया, धुलवाया और इन्हें फरमाया कि नया लिबास पहनो। नया लिबास पहनाया, मुसल्ले पर लाए और फरमाया, दो दो गाना नमाज अदा करो, फिर हम तुमको वजीफा सिखाएंगे। इन लोगों ने नमाज की नियत बांधी, अल्लाहु अकबर कहा, निज़ाम इलाही हरकत में आ गया। शेख बगदाद सजदे में चले गए और अल्लाह से अर्ज किया, मेरे बस में जो था वो मैंने किया, तेरे कब्जा कुदरत में जो है वो तू करके दिखा दे। हिदायत की चाबी तेरे खजाने, हिदायत तेरे खजानों से आती है। हिदायत की चाबियों का मालिक तू, हिदायत की चाबियों का खालिक तू। ऐ अल्लाह, ती हिदायत तो देने वाली तेरी जात है, मेरे बस में जो था वो मैंने किया, तेरे कब्जा कुदरत में जो है तू करके दिखा दे। लिखा है किताब में, इन लोगों ने जब नमाज
का सलाम फिरा तो इनकी दिल की वादी पाक हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, गफलत से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो मोती तलाश कर। हर शीशा टूटता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूटे जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों ने तुझको क्यों दिया, सदियां गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर दावत ने तुझको क्या दिया, सदियां गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो दाई तलाश कर। तस्बीह ने तुझको क्या दिया, सदियां गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो तस्बीह तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, जो इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर दे सवार ऊंट पर, जो अपने गुलाम को पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर। अंधा बना दिया है जवानों को नेट ने, बीना जो इनको कर दे वो रहबर तलाश कर। अंधा बना दिया है माओं को नेट ने, बीना जो इनको कर दे वो रहबर तलाश कर। अंधा बना दिया है बच्चियों को नेट ने, बीना जो इनको कर दे वो रहबर तलाश कर। अल्लाह अपनी मारिफत नसीब फरमाए, अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, अपना ताल्लुक नसीब फरमाए और इस मजलिस से कुछ इरादे लेकर जाने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी मोहतरम माएँ, हमारी मोहतरम बच्चियाँ, हमारी मोहतरम बेटियाँ, हमारी मोहतरम ख़वातीन, आज आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह हम मुसल्ले से दोस्ती करेंगे। मुसल्ले वाली बनो, कुरान वाली बनो, दुआ वाली बनो, जिक्र वाली बनो, अखलाक वाली बनो। देखो हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब से, हमारी अम्मा के नाना जान से अल्लाह पाक ने दावत का काम लिया। देखो इसमें सिर्फ हजरत का कमाल नहीं, हजरत की अम्मा का भी कुछ कमाल है। मेरी वालदा फरमाती थी, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की माँ जब भी दुआ फरमाती थी, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते थे, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते थे। देखो सिर्फ हजरत का कमाल नहीं, हजरत की अम्मा भी बड़ी बाकमाल थी, हजरत के अब्बा भी बड़े बाकमाल थे, हजरत का खानवादा उसूल फुरूज सब बाकमाल थे। मोहतरम खवातीन, आप भी पाकीदा बनने की नीयत करो, मुसल्ले से दोस्ती बढ़ाओ, तस्बीह से दोस्ती बढ़ाओ, कुरान से दोस्ती बढ़ाओ, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करने वाली बन जाओ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा एहतमाम के साथ बावजू एहतमाम के साथ अजान से पहले वजू कर लीजिए, अजान से पहले मुसल्ले पर आइए और अजान मुसल्ले की पुष्ट पर बैठकर आप अजान सुनिए। अजान के बाद आप ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसी अल-फदीला वद-दरजत ar-रफ़ीआ वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। हिस्न हसीन में एक हदीस पाक नकल की गई है कि जो शख्स अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़े, इसके बाद फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती सादिक़ा अल-मुस्तजाबि लहा दावतिल हक़्क़ि व कलिमतित तक़वा अहीना अलैहा व अमितना अलैहा वबअथना अलैहा वजअलना मिन खियारी अहलिहा अहयाअन व अमवाता। लिखा है हिस्न हसीन के मुकद्दमे में, जो शख्स अजान के साथ ये दुआ पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े, फिर अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएंगे। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसको हिस्न हसीन में रिवायत को नकल किया है। अल्लाह पाक इन दुआओं को याद करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम खवातीन, कुछ दुआएं याद करने का भी एहतमाम करो, नमाज की कुछ बड़ी सूरतें याद करने का भी एहतमाम करो। अजीब ताज्जुब है, बहुत सी खवातीन को 20-20 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए वही सूरह फलक सूरह नास, सूरह फलक सूरह नास। मकान बड़ा चाहिए, सवारी बड़ी चाहिए, शोरूम बड़ा चाहिए, वीमार्ट बड़ा चाहिए, जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो वो भी हाई फाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और नमाज की वही सूरतें सूरह फलक सूरह नास। ये मोहब्बत की कमी की अलामत है। मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखाएगी, मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद बताएगी। अल्लाह पाक रहम फरमाए, करम फरमाए। हम औरंगाबाद में एक जगह बयान में गए, मस्तूरात में बयान हुआ। बयान के बाद हमने वहां बताया कल जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह पाक सूरह रहमान सुनाएंगे। हमारा दूसरा सफर हुआ, आइंदा साल उस घर में दावत हुई, वहां बयान हुआ। बयान के बाद 7
साला बच्ची ने सूरह रहमान सुनाई कि आपने बयान में कहा था कि अल्लाह सूरह रहमान सुनाएंगे। मेरी मम्मा ने सूरह रहमान खुद भी हिफ्ज की और मुझे भी हिफ्ज कराई। कहो सुभान अल्लाह। मोहतरम खवातीन, नियतें लेके जाना, इरादे लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज की कुछ बड़ी सूरतें याद करेंगे, नमाज की कुछ सूरतों को बेहतर से बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मकान की छतों पर पीओपी चाहिए, मकान में ग्रेनाइट चाहिए, मकान के जोड़ी पल्लों पर यह फरमाया पॉलिश भी चाहिए और एशियन पेंट भी चाहिए और क़िरात में कोई भी हुस्न जमाल ना हो। अल्लाहु अकबर। उलमा ने लिखा है अच्छा पढ़ने वालों को अल्लाह भी पसंद करता है, अच्छी पढ़ने वालियों को अल्लाह भी पसंद करता है, रसूलुल्लाह भी पसंद करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। हदीस पाक में वाक़या नकल किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, या अबा मूसा, या अबा मूसा, मररतु बिकल बारिहा व मई आइशा व अंत तक़रउ फी बैतिक फक़ुमना फस्तमिअना लिक़िराअतिक। या अबा मूसा, मररतु बिकल बारिहा व मई आइशा व अंत तक़रउ फी बैतिक फक़ुमना फस्तमिअना लिक़िराअतिक। ए अबू मूसा, कल हमारा गुजर तुम्हारी बस्ती से हुआ, तुम्हारे मकान के करीब से हुआ, तुम्हारे मकान के रोशनदान से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। मैंने और आयशा ने तुम्हारी दहलीज पर खड़े होकर तुम्हारी तिलावत को सुना। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अगर मालूम हो जाता कि अल्लाह के हबीब अल्लाह की अदालत के सबसे बड़े अफसर, अल्लाह की अदालत के सबसे बड़े अफसर मेरी दहलीज पर खड़े मेरी तिलावत सुन रहे हैं तो मैं और खूबसूरत बना के पढ़ता, हसीन बनाकर पढ़ता। अल्लाह वो ताल्लुक कुरान का हमें भी अता फरमा दे, हमारी बस्ती वालों को अता फरमा दे, हमारी बच्चियों को अता फरमा दे, हमारे बच्चों को अता फरमा दे। मकान में हर चीज कंपनी की चाहिए। सुनो जी, सुखाने वाली कपड़े धोने की मशीन भी लेकर आना। अल्लाह अकबर। घर की माँ खवातीन का जैसा मिजाज होगा घर के वैसे ही हालात नजर आएंगे। सिर्फ फातिमा नाम रख लेने से, हसन नाम रख लेने से, हुसैन नाम रख लेने से, अली नाम रख लेने से मसला हल नहीं होगा। ये फरमाया बच्चे का लिबास बताता है, बच्चे की अम्मा जन्नत वाली है या जहन्नम वाली है। बच्चे का लिबास बताता है, हेयर स्टाइल बताता है कि माँ कनीज़े फातिमा है, ये एक बेदीन खातून है, मशरिक वालों के पीछे दौड़ने वाली है, ये नबी की बेटी लाडली बेटी फातिमा की कनीज बनने वाली है। अल्लाह पाक हमारी खवातीन को हिदायत नसीब फरमा दे। बारिशें नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, माओं में दीन नहीं तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। बारिशें न हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, घर की खवातीन में दीन न हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हम एक जगह ये फरमाया औरंगाबाद में बयान में गए, बयान के बाद एक जवान आए, मुसाफा मिलाया, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने कहा आप कहां से आए हैं? साहब जयपुर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान है। आपकी उम्र क्या है? 17 साल है। आप करते क्या हैं? कि सब्जी का काम करता हूं। अब्बा क्या करते हैं? फलों का काम करते हैं। आप कितने भाई हैं? मौलाना एक भाई दो बहनें। अपना मकान है या किराए का? मौलाना किराए का मकान है। आप यहाँ कैसे आए हैं? कि 40 दिन अल्लाह के रास्ते में आए हैं। आपको कितना वक्त हो गया, कितना वक्त बाकी रह गया? सलमान भाई जवाब देते हैं आज 39वां दिन है, कल को 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब दुआ है, आप दुआ कर देना। मैंने कहा क्या दुआ कराना चाहते हो सलमान भाई? सलमान भाई कहते हैं अम्मी जान का कल फोन आया और कहने लगी बेटे बस 4 महीने लगाकर वापस आना। मौलाना दुआ कर दीजिए 4 माह आसान हो जाए। माँ को पैरालाइज अटैक पड़ा हुआ है, माँ बीमार रहती है, माँ की खिदमत भी करनी पड़ती है, बस दुआ फरमा दीजिए अल्लाह 4 महीने आसान फरमा दे। ठेला बेचने वालों को दावत समझ में आ गई, सब्जी का रेड़ा बेचने वालों को, फल का रेड़ा बेचने वालों को दावत समझ में आ गई, लेकिन हमें दावत समझ में ना आई। अल्लाह अपने दीन का गम हमें भी अता फरमा दे, उम्मत का गम हमें भी अता फरमा दे। दुश्मनों को तूने आबो गिल दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया। दुश्मनों को तूने आबो गिल दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया। दुश्मनों को तूने आबो गिल दिया, दोस्तों को अपना दर्द
दर्द दिल दिया, उनको साहिल पर भी तुग़यानी मिली, मुझको तूफानों में भी साहिल दिया, दुश्मनों को तूने आबो किल दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया, उनको साहिल पर भी तुग़यानी मिली, मुझको तूफानों में भी साहिल दिया। फिरऔन की बेटी के दस्तरखान पर बेशुमार पकवान, मेरे नबी की बेटी के दस्तरखान पर जो की सूखी रोटी, दुश्मनों को तूने आबो गिल दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया, उनको साहिल पर भी तुग़यानी मिली, मुझको तूफानों में भी साहिल दिया। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार कासिद आया और अर्ज किया, बीबी फातिमा आपको याद फरमा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और निराली बेटी फातिमा के दर अक़दस पर तशरीफ ले गए और जाकर फरमाया, बेटा जरा पर्दा कर ले, मेरे साथ इमरान इब्ने हुसैन भी हैं। रिवायत का मफहूम है, अंदर से सदा आई, किस चादर से पर्दा करूं, मेरे पास कोई चादर नहीं है, किस चादर से पर्दा करूं, मेरे पास कोई जायद चादर नहीं है। आमना के चांद काली कमली वाले ने अपने कांधा मुबारका से चादर उतार कर पेश फरमाई और फरमाया, फातिमा जरा इसकी आड़ कर ले। हजरत फातिमा ने चादर डाली, आप इधर हैं, अल्लाह के नबी इधर हैं, इमरान इब्ने हुसैन इधर हैं। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी तूने अपने अब्बा जान को कैसे याद फरमाया? अर्ज करने लगी, बुखार था तो दवा नहीं, भूख है तो रोटी नहीं, बुखार था तो दवा नहीं, भूख है तो रोटी नहीं, बुखार था तो दवा नहीं, भूख है तो रोटी नहीं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की आंखें नम हो गईं। लिखा है उलमा ने, ताइफ के कमीनों की पत्थरों की बारिश पर मेरा नबी इतना न रोया जितना चेहरा अनवर बेटी फातिमा का देखकर रोया। अर्ज करने लगी, बुखार था तो दवा नहीं, भूख है तो रोटी नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटा कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, सब्र कर ले, कुछ दिन की बात है, सब्र कर ले। अल्लाह पाक हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। याद रख, आसमान में कब्र नहीं, इंसान में सब्र नहीं, बेऐब ये बशर नहीं, बल्कि हमें खबर नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। आसमान में कब्र नहीं, इंसान में सब्र नहीं, बेऐब ये बशर नहीं, बल्कि हमें खबर नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। आसमान में कब्र नहीं, इंसान में सब्र नहीं, बेऐब ये बशर नहीं, बल्कि हमें खबर नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। मोहतरम खवातीन, अल्लाह के वास्ते कुछ नियतें लेके जाना, कुछ इरादे लेके जाना, कुछ अज़ाइम लेके जाना। नमाज वाली बनकर तो देखो, तिलावत वाली बनकर तो देखो, दुआ वाली बनकर तो देखो, अखलाक वाली बनकर तो देखो, अपनी बच्चियों की डोली सुन्नत के मुआफिक उठाकर तो देखो। तुम्हारी नस्लों में मुहद्दिसीन पैदा ना होए तो कहना, मुफस्सिरीन ना आए तो कहना, कानितीन ना आए तो कहना, खाशिईन ना आए तो कहना, जाकिरीन ना आए तो कहना। अल्लाह पाक हमारे घर की खवातीन को पूरे दीन पर जमने की तौफीक अता फरमा दे, इस्तिकामत अलद्दीन अता फरमा दे, दीन पर जमाओ अता फरमा दे। कल अभी चंद रोज पहले हम मौलाना मकबूल साहब के मदरसे में थे, हमारी बच्ची का फोन आया। बेटी का नाम है रुमैसा, जिसकी उम्र है तकरीबन 8 साल। कहने लगी, अब्बा जान आप कहाँ हैं? मैंने कहा, बेटा हम मौलाना मकबूल साहब के मदरसे सिंगार चोरी में हैं। वो कहने लगी, अब्बा आप ये बताएं आप भोपाल कब जाएंगे? मैंने कहा, बेटा 3-4 दिन अभी लग जाएंगे। कहने लगी, अब्बा मेरा एक काम है, आप मेरा काम कर सकते हैं? मैंने कहा, बेटा बोल क्या बात है? कहने लगी, पहले आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करें कि आप मेरा काम जरूर करेंगे, आप मेरा काम जरूर करेंगे। अल्लाह की कसम वही अल्फाज बता रहा हूं जो मेरी बेटी ने मुझसे नकल किए। वो कहती है, अब्बा आप दो हम वादा करें कि आप मेरा काम जरूर करेंगे। मैंने कहा, बेटा मैं वादा करता हूं तेरा काम जरूर करूंगा, बोल क्या लेकर आना है? तो 8 साल बेटी रुमैसा कहती है, अब्बू मदीना भोपाल से मेरे लिए एक मदीने पाक की टिकट लेकर आना, मदीने पाक का टिकट लेके आना। मैं नबी की मस्जिद देखना चाहती हूँ, मैं नबी का रोजा देखना चाहती हूँ, मैं नबी की कब्र अथर देखना चाहती हूँ। नबी की ज़ियारत न कर सकी, नबी की मस्जिद दिखा दीजिए, नबी का रोजा दिखा दीजिए, रोजे की जालियां दिखा दीजिए। अब्बा अल्लाह की कसम जिंदगी में कभी कोई मुतालबा नहीं करूंगी, एक बार मदीने का टिकट ला दो। या इलाही न उरूज दे न सवाल दे, मुझे सिर वेद न कमाल दे, मुझे राह में अपनी डाल दे, के जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो जर की हवस न हो, मुझे वस्तु रिज़्क़ हलाल दे, मेरे दिल में
तेरी फिक्र हो, मेरी सांसों में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोजो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे उलझनों से निकाल दे। अल्लाह माफ फरमाए, अम्मा जान बुढ़ापे को छुपाने में लगी है, अब्बा जान नाजायज कमाई में लगा है, बेटी साहिबा जिस्म की नुमाइश में लगी है, बेटा साहब ये फरमाया माल को गवाने में लगा है, माल को उड़ाने में लगा है, माँ बुढ़ापे को छुपाने में लगी है, बाप नाजायज कमाई में लगा हुआ है, बेटी जिस्म की नुमाइश कर रही है, बेटा नाजायज हराम तौर पर माल लुटाने में लगा हुआ है। दिल के पपूले जल गए सीने के दाग से, मेरे घर को आग लग गई घर के चिराग से, दिल के पपूले जल गए सीने के दाग से, मेरे घर को आग लग गई घर के चिराग से। लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा गया, पत्थर का कीड़ा पत्थर को खा गया, रेशम का कीड़ा रेशम को खा गया, धान का कीड़ा धान को खा गया, अनाज का कीड़ा अनाज को खा गया। 15वीं सदी का नाम लेवा मुसलमान मेरे नबी की शरीयत को उड़ा गया, मेरे नबी की हिदायत को उड़ा गया। 80 लाख वाली पजेरो कार फर्स्ट मॉडल, 80 लाख वाली पजेरो कार फर्स्ट मॉडल इंटरनेशनल हाईवे पर 200 की स्पीड पर दौड़े, ब्रेक फेल हो जाए, अल्लाह की कसम उससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना हमारा नुकसान हमारी बेटी की बेहयाई से हो रहा है, बेहिजाबी से हो रहा है। न जाने कितने दरिंदों की हवस का शिकार बन चुकी है। हे करीम आका हमारी बस्तियों में ईमान की मेहनत को जिंदा कर दे, कुरान की मेहनत को जिंदा कर दे, सुन्नत की मेहनत को जिंदा कर दे, शरीयत की मेहनत को जिंदा कर दे। दीन की मेहनत छुटी तो हमारे जवान बेदीन बनकर रह गए, बेदीन जवान फिर एक गंदा शिकारी बन गए, बेपर्दा लड़कियां उनका शिकार होती चली गई। दीन की मेहनत छुटी, ईमान की मेहनत छुटी, आमाल की मेहनत छुटी, दुआ की मेहनत छुटी, दावत की मेहनत छुटी, अपनी बस्ती के दीन के खादिमों का इकराम छुटा, इमाम मस्जिद से ताल्लुक खत्म हुआ तो अल्लाह की कसम बस्ती के जवान एक गंदा शिकारी बन गए। और फिर आगे फरमाया बेपर्दा लड़कियां उनका शिकार होती चली गई। मौलाना कोई वजीफा बता दे, मौलाना कोई आमिल बता दे, मौलाना कोई तस्बीह बता दे, बच्ची पर किसी ने काला करा दिया है, बेकी बेकी बातें करती है, कहती है फला के निकाह में जाऊंगी, अरे किसी ने काला नहीं कराया, हमारे करतूत ही काले हो गए, हमारे पर्दे के पीछे की जिंदगी नापाक हो गई, खराब हो गई, गलीज हो गई, मुगल्लज़ात हमारी बातिन में भरकर रह गए। आज नियत लेके जाना कि इंशाअल्लाह ईमान की मेहनत को सब मिलकर करेंगे, अल्लाह के रास्ते में जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के रास्ते में जाने का एहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। आप किसी दावत के जलसे में गए, आप किसी दावत के इज्तिमा में गए, तबलीगी इज्तिमा में गए, वहां जाकर हमारे जवानों ने 4 माह अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए नाम लिखाया, घर जाकर अपनी बूढ़ी अम्मा को खबर सुनाई, खुशखबरी सुनाई, माँ मैं 4 माह अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए नाम लिखा के आया हूँ। माँ कहती है बेटा झूठ बोल रहे हो। नहीं अम्मा अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं 4 माह अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए नाम लिखा के आया हूँ। माँ कहती है बेटा कब जाओगे? आपने महीना बताया, आपने दिन बताया, आपने तारीख बताई, आपने मस्जिद बताई। माँ ने कैलेंडर देखा, अभी तो 2 महीने बाकी रह गए। रफ्ता 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 2 दिन वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, 2 दिन बाकी रह गए। रात में किसी जरूरत से बूढ़ी माँ की आंख खुली, एक तरफ कैलेंडर पर नजर पड़ी, एक तरफ बेटे के चेहरे पर नजर पड़ी। माँ चादर में मुंह छुपा के रोई, माँ की आंखों से पानी बह पड़ा, माँ की सिसकियों पर, माँ की आहों पर बेटी साहिबा की आंख खुल गई। बेटी साहिबा ने कहा मम्मा क्या बात है, तू इतना बिलक बिलक के क्यों रो रही है? खैरियत तो है माँ। माँ कहती है बेटा 2 दिन के बाद तेरा भाई 4 माह अल्लाह के रास्ते में जाने वाला है। उस पर आंसू आ गए, उस पर रोना आ गया। बेटी खड़ी हुई, वजू किया, 2 गाना नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह मेरे भाई के लिए आसान कर देना, मेरा भाई का दिल ना बदल जाए, दिल ना पलट जाए। 4 माह लगाकर ही वापस आए। इधर बहनों की सिसकियों पर बूढ़े बाप की आंख खुल गई, बूढ़ा बाप भी रोने लगा। बताओ तो सही क्या अल्लाह माँ के आंसू जाए करेगा, बाप के आंसू जाए करेगा, बेटी साहिबा के आंसू जाए करेगा? नियत करें कि इंशाअल्लाह बस्ती के दीन के खादिमों से जुड़कर अल्लाह के रास्ते में जाने की भी तरतीब बनाएंगे। शर्त यह है मशवरे के एहतमाम के साथ हो, मनमानी ना हो, मनचाही ना हो, हट धर्मी ना हो, लकीर के फकीर बनकर काम कर रहे हो, मरहूमीन के उसूल पर काम कर रहे हो। अल्लाह पाक मशवरे को समझने की तौफीक अता फरमाए। मशवरा अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की आदत है। हम
हमारी जरूरत है। मशवरा अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की आदत है, हमारी जरूरत है। मशवरा अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की आदत है, हमारी जरूरत है। अल्लाह पाक मशवरे के ताबे बनकर अल्लाह के रास्ते में जाने की तौफीक अता फरमाए। चंद काम मजबूती के साथ करो, इंशाअल्लाह निज़ाम इलाही हरकत में आएगा। चंद काम मजबूती के साथ करो। नंबर एक 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ, सफर में हो, हजर में हो, सेहत में हो, मरज में हो, नफे में हो, नुकसान में हो, खेत खलियान में हो, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, हमें नमाज की फिक्र सवार होनी चाहिए कि मुझे नमाज अदा करनी है, मुझे नमाज अदा करनी है, मुझे नमाज अदा करनी है। बंबई में एक बड़े सेठ साहब हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत सी बेवाओं के वजीफे मुतय्यन किए हैं, मरीजों के वजीफे मुतय्यन किए हैं, अपने तेल के पंपे हैं, अपने कपड़े की मिलें हैं, और अपने बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बहुत बड़े हाजी हैं, नमाजी हैं, मेमन बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अचानक अटैक पड़ गया, बंबई के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, ऑपरेशन रूम में स्ट्रेचर पर ये हाजी साहब हैं। मगरिब की अजानों की आवाज पर हाजी साहब को होश आया। आपने देखा ये क्या माजरा है, आपने पूछा क्या हुआ, लोगों ने बताया कि साहब आपको दिल का दौरा पड़ गया था, आप हॉस्पिटल में हैं, वेल्टिन आप जो हैं स्ट्रेचर पर हैं, ऑपरेशन रूम में हैं, आपका ऑपरेशन होना है। हजरत हाजी साहब फरमाते हैं पहले ये कौन सी अजानें हैं कि ये मगरिब की अजान है, मुझे पहले मगरिब पढ़ने दो फिर ऑपरेशन कर लेना, मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए, मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए, मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए। लिखा है किताब में, हाजी मोहतरम ने मिट्टी मंगाई, तयम्मुम किया और स्ट्रेचर पर नमाज की नियत बांधी। काफी देर गुजर गई, हाजी बाबा ने सलाम न फेरा। आपकी मासूम पोती कहती है बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो, बाबा का तो इंतकाल हो चुका, नियत बांध कर अल्लाह की बारगाह में जा चुका। या इलाही ना उरूज दे ना ज़वाल दे, मुझे ज़िरवीद ना कमाल दे, मुझे राह में अपनी डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मेरे दिल में तेरी फिक्र हो, मेरी सांसों में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ों शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे उलझनों से निकाल दे। मोहतरम ख़वातीन, मोहतरम माएँ, मोहतरम बहनें, मोहतरम बेटियाँ, आज इस पुरानी नूरानी और मुबारक मजलिस से ये नियत लेके जाना कि इंशाअल्लाह बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने से पहले अल्लाह से दोस्ती कायम करूंगी, अल्लाह से दोस्ती कायम करूंगी, कुरान से दोस्ती कायम करूंगी, तस्बीह से दोस्ती कायम करूंगी। अल्लाह पाक हमारी खवातीन को पूरे दीन पर जमने की तौफीक अता फरमाए। आलम में आप चल फिर कर देखें, किसी भी मस्जिद में आपको कोई औरत अजान के फराइज अंजाम देती हुई नजर नहीं आएगी। औरत के लिए मुअज्जिन बनना जायज नहीं, औरत के लिए मुअज्जिन बनना जायज नहीं। अरे औरत की तो आवाज भी पर्दा है, औरत के लिए मुअज्जिन बनना जायज नहीं। उलमा ने लिखा है औरत के हाथ पर जो चूड़ी है, उस चूड़ी से जो आवाज पैदा होती है ना महरम से, उस आवाज को भी बचाना है। अल्लाहु अकबर। हमारी तो बेटियों का जिस्म जमाना देख चुका। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह हिदायत नसीब फरमा दे, हिदायत वाली जिंदगी अता फरमा दे। कोई अगर कुछ कहे तो दुश्मनी कड़ी हो जाती है। नौसिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, नौसिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। मैं तो समझूं उसको दुश्मन जो मुझे समझाए है। अल्लाह ताला इस पूरी बस्ती को नूरानी बस्ती बना दे, अल्लाह कुरानी बस्ती बना दे। मैदान माशर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती के एक एक फर्द को सीने से लगा दे और ये फरमा दे रब्बे कायनात की बारगाह में, जब मेरी सुन्नतें जूते की नोक पर आ रही थी, तुमने मजबूती के साथ मेरी सुन्नतों को मजबूती के साथ थामा था। अल्लाह पाक इस बस्ती वालों को कबूल फरमा ले, कुरान वाला बना दे, सुन्नत वाला बना दे, शरीयत वाला बना दे, फिक़ह वाला बना दे, दुआ वाला बना दे, दावत वाला बना दे, अखलाक वाला बना दे। अल्लाह पाक रहमो करम का मामला फरमा दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, पूरे आलम में आप चल फिर कर देखें, आपको किसी भी मस्जिद में कोई औरत अजान के फराइद अंजाम देती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह की कसम, आलम में जितनी मस्जिदें हैं, उनमें जितने मुअज्जिनीन हैं, सब ही उन्हीं नेक सीरत माओं की बरकत से मस्जिदों तक पहुंचे जिनका अल्लाह से ताल्लुक था, कुरान से ताल्लुक था, हदीस से ताल्लुक था, सुन्नत से ताल्लुक था, शरीयत से ताल्लुक था। बेदीन माँ चाहती है मेरा बेटा पायलट बने,
दीनदार माँ चाहती है मेरा बेटा इमाम मस्जिद बने, मिंबर वाला बने, मुसल्ले वाला बने, कुरान वाला बने, नमाज वाला बने, दुआ वाला बने, दावत वाला बने, अखलाक वाला बने, सुनन वाला बने, शरीयत वाला बने। आज की माएँ अपने बच्चों को जो स्कूल में भेज रही हैं उसमें सबसे बड़ा मामला जो है वो ये है, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि मेरे बच्चे की ये फरमाया अच्छे रिजल्ट मिल जाएं और अच्छी बड़ी सर्विस मिल जाए, और कोई मामला नहीं है। सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया। अल्लाह रहम फरमाए, अगर मोहम्मद बिन सलमान ये ऐलान करा दे कि हिंदुस्तान के हर हाफिज कुरान बच्चे को 1 लाख रियाल का चेक दिया जाएगा तो हर माँ अपने बच्चे को मकतब में लाकर मौलाना के हवाले करेगी। लो मौलाना साहब कल ये भी पैदा हुआ है, इसको भी कबूल करो, इसका एडमिशन करो, जब ये रोटी खाने वाला बन जाएगा तो हम इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे। मालूम यह हुआ डॉलर रियाल से प्यार करता है, नबी पर नाजिल शुदा कुरान से मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे, हमारी माफी का फैसला फरमा दे, हमारी माफी को आम फरमा दे, हमारी माफी को ताम फरमा दे। नियत फरमाए हमारी मोहतरम खवातीन कि इंशाअल्लाह अपने घरों का माहौल कुरान वाला बनाएंगे, नमाज वाला बनाएंगे, दुआ वाला बनाएंगे, दावत वाला बनाएंगे, अखलाक वाला बनाएंगे। अगर इस बस्ती की, इस देहात की, इस करिए की ये फरमाया क्या नाम है, नसरुल्लाहगंज की हर बेटी ये मैसेज दे दे जवानों तक, हम सिर्फ तकबीर उला से नमाज पढ़ने वालों के निकाह में जाएंगे तो सारे जवान मस्जिद में नजर आएंगे, सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों की अच्छी से अच्छी तरबियत करें, बेहतर से बेहतर तरबियत करें। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमा ले, जलसागाह को कबूल फरमा ले। जिनकी फिक्रों की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं अल्लाह उनको कबूल फरमा ले, हमारे मौलाना मकबूल साहब को कबूल फरमा ले। बड़ी फिक्रें फरमाते हैं, पूरे साल फोन से राब्ते में रहते हैं, बड़ा ताल्लुक फरमाते हैं। अभी हम 5 दिन आप ही की सरपरस्ती में चलते रहे। अल्लाह ताला हमारे आपके ताल्लुक को, मान सम्मान को हमेशा बनाए सवारे रखे और मोहतरम खवातीन को कुछ अज़ाइम लेकर जाने की तौफीक अता फरमा दे। मोहतरम खवातीन, जैसे नमाज पढ़ने पर कुरान और हदीस में वादे बयान किए गए, ऐसे नमाज के छोड़ने पर कुरान और हदीस में और कुतुब तवारीख और फिक़ह में वाक़यात भी बयान किए गए हैं कि नमाज छोड़ने पर क्या क्या सजा दी जाती है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए हैं। किताबों में लिखा है आपके पास एक औरत हाजिर हुई और आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं तेल लेकर आ रही थी, मेरा तेल गिर गया, मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल दिलाइए। आपने फरमाया बैतुल माल से इस साहिबा को तेल दे दिया जाए। आपने लिख कर दे दिया तो कहने लगी नहीं, बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, वही तेल चाहिए जो जमीन ने पिया है। जब आज तक अल्लाह का कोई हुक्म नहीं तोड़ा, जमीन पर अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं की, तो जमीन ने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? आप जाकर जरा उससे मालूम करें। लिखा है किताब में, उमर रदी अल्लाह ताला ने उस साहिबा की गुफ्तगू सुनी तो आप दंग रह गए। आपने कागज पर कुछ लिखकर उस साहिबा को दिया और फरमाया, जा जहां तेरा तेल गिरा है वहां जाकर इसको दबा दे। लिखा है किताब में, वो साहिबा गई, जाकर उसने उस मकाम पर जरा मिट्टी हटाकर उस कागज की पर्ची को दबा दिया। जमीन से तेल ऐसे बाहर आ गया कूद कर, जैसा पानी से मछली कूदकर बाहर आ जाती है, पानी से मछली कूदकर बाहर आ जाती है। ये उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत मुतहरा में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, तेल तो वापस मिल गया, आप ये बताएं आपने उस पर्ची में क्या लिखा था? उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा काम हो गया, तू घर चली जा, पुरानी कब्रें क्यों खोद रही है, पुरानी कब्रें क्यों खोदती है, जा तेरा काम हो गया, तू चली जा। वो कहने लगी, नहीं आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। आपने फरमाया, नहीं बताऊंगा, चली जा, अल्लाह ने तेरा काम करा दिया है। वो साहिबा चली गई, वहां पहुंची जहां उसने वो कागज का टुकड़ा दबाया था, उसने जाकर मिट्टी को हटाया, कागज को निकाला, उसको पढ़ा तो वो दंग रह गई। उसमें लिखा हुआ था, ए जमीन, आज अगर तूने इस साहिबा का तेल वापस ना किया तो मैं यहाँ किसी बेनमाजी खातून को लाकर दफन करूंगा, किसी बेनमाजी औरत को लाकर दफन करूंगा। बाद लोगों ने बेनमाजी औरत लिखा है, बाद लोगों ने बेनमाजी मर्द लिखा है। मोहतरम खवातीन, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की जमीन हमें रिमांड पर ले, ये कब्र हमें अपनी रिमांड पर ले, अल्लाह ताला हमें नमाजों
का एहतमाम नसीब फरमा दे, नमाजों का शौक नसीब फरमा दे, नमाजों का ज़ौक़ नसीब फरमा दे। अपने बच्चों को अपनी आखिरत संवारने के लिए पालने की तौफीक अता फरमा दे। अपनी आखिरत संवारने के लिए अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, आमिले कुरान बनाओ, आशिक़े कुरान बनाओ, दाईए कुरान बनाओ, खादिमुल कुरान बनाओ। हम ये नहीं कहते आप अपने बच्चों को न पढ़ाओ दुनियावी तालीम, खूब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, मिस्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। ये फरमाया IAS ऑफिसर्स बनाओ, लेकिन दीन के साथ, ईमान के साथ, अमाल के साथ, सुनन के साथ, वाजिबात के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह की मारिफत के साथ, अल्लाह के दीदार के शौक के साथ, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने के एहतमाम के साथ जरूर बनाओ। मना नहीं है। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब के वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद इकरामुल हसन साहब, किताब में हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब ने लिखा है कि हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब के वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद इकरामुल हसन साहब दिल्ली के बड़े वकीलों में आपका नाम आता था। आपका तहज्जुद के सजदे में इंतकाल हुआ, तहज्जुद के सजदे में इंतकाल हुआ। नबी के नाम पे बिक जा, नबी के नाम पे मिट जा, ये एक ऐसी तिजारत है कि जिसको बेखतर पाया उनके नक्शे कदम पे चलने से मंजिलें ठोकरों में रहती हैं। बेंगलोर में एक साहब ने अपनी बेटी को बहुत बड़ी डॉक्टरनी बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई। फिर आप इस बच्ची को लेकर, बच्ची की अम्मा को लेकर पूरी फैमिली के साथ हज को गए। 1 साल के बाद फिर डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी साहिबा से फरमाया, बेटा रमजान के आखिरी अशरे में मदीने पाक में जाने की नीयत है, तैयारी कर लेना, पासपोर्ट दे दे। बेटी ने जाने से मना कर दिया। बाप कहने लगे, बेटा क्यों मना कर रही है, क्यों बेअदबी कर रही है? नबी के रोजे पर जाने की दुनिया मुतमन्नी रहती है और तू मना कर रही है। बेटी तुझे रीजन बताना होगा, तुझे वजह बतानी होगी, क्यों जाने से इनकार करती है। सुनो, अल्लाह के वास्ते दिल के कानों से सुनो। उस लड़की ने जवाब दिया, बाबा इमिग्रेशन पर, एयरपोर्ट पर बड़ी बेपर्दगी होती है, बड़ी बेपर्दगी होती है। इमिग्रेशन पर, एयरपोर्ट पर बड़ी बेपर्दगी होती है। इमिग्रेशन पर चेहरा दिखा के जी आगे, चेहरा दिखा के बोर्डिंग पास मिलता है। बाबा ऐसी इबादत में क्या सवाब मिलने की उम्मीद की जा सकती है जिसकी इब्तिदा में अल्लाह का हुक्म टूट रहा हो। सुबहान अल्लाह। अनार के दाने सुबहान अल्लाह, लीची के दाने सुबहान अल्लाह, मटर के दाने सुबहान अल्लाह, मक्का के दाने सुबहान अल्लाह, तस्बीह के दाने सुबहान अल्लाह, तरबूज के दाने सुबहान अल्लाह, खरबूज के दाने सुबहान अल्लाह, चने के दाने सुबहान अल्लाह, मूंगफली के दाने सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस आज के इस जलसे से कुछ अज़ाइम लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस जलसे से कुछ नियतें लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगो, अल्लाह में जुनून सवार हो जाए, दीन का, दुआ का, दावत का, अल्लाह की मोहब्बत, मारिफत का, जिक्र का, अखलाक का, अल्लाह करे जुनून पैदा हो जाए, जुनून की कैफियत मिल जाए। हजरत मौलाना इलियास को दावत का जुनून सवार हुआ तो अल्लाह ताला ने उन्हें इमामुत तबलीग बना दिया। मेरे नाना को हदीस का जुनून सवार हुआ, अल्लाह ने उनको शेखुल हदीस बना दिया, इमामुल मुहद्दिसीन बना दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत कारी अब्दुल बासित को तो ये फरमाया क़िराअत का जुनून सवार हुआ, अल्लाह ने उन्हें अपनी फील्ड का इमाम बना दिया। किताब में लिखा है कारी अब्दुल बासित ने 12 साल तक कुएं में बैठकर मश्क की है, 12 साल तक कुएं में बैठ के मश्क की है। अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह हमें जुनून अता हो जाए, हमें जुनून सवार हो जाए। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को तसनीफ और तालीफ का जुनून सवार हुआ, अल्लाह ने इमामुल मुसन्निफीन बना दिया। अताउल्लाह शाह बुखारी को दावा ये फरमाया खुतबात का जुनून सवार हुआ, अल्लाह ताला ने अपनी फील्ड का इमाम बना दिया। अल्लाह करे हमें भी जुनून सवार हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की मारिफत का, अल्लाह के ताल्लुक का, अल्लाह की जियारत का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी का। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए, जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगियों में तब्दीली लाना आसान फरमाए। हमारी मोहतरम माएँ
अपनी बहू में जो सिफात देखना चाहती हैं वही सिफात अपनी बेटियों को अगर सिखा दे तो हर घर जन्नत बन जाए, घर घर जन्नत बन जाए। माँ अपनी बहू में जो सिफात देखना चाहती है अगर ये सिफात हर माँ अपनी बेटी को सिखा दे तो अल्लाह की कसम कोई भी घर न उजड़े, हर घर जन्नत बन जाए, घर घर जन्नत बन जाए। बहू सास चाहती है मेरी बहू मेरी मानकर चले, अरे ये मानने की सिफत अपनी बेटी को तो सिखा दे, अपनी बेटियों को तो सिखा दे। सास चाहती है मेरी बहू नमाज की भी पाबंदी करे, अरे अपनी बच्चियों को भी तो नमाज का पाबंद बना दे ताकि घर घर जन्नत बन सके। अल्लाह की कसम जितनी इज्जत लड़की वाले लड़के वालों की करते हैं अगर इतनी इज्जत लड़के वाले लड़की वालों की करने लगे तो कोई घर न उजड़े, कोई घर न उजड़े। ए करीम आका रहम फरमा दे, ए अल्लाह करम फरमा दे, जिंदगियों का रुख बदलने की आज तो हम सबको तौफीक अता फरमा दे। नीयत लेके जाना, इरादा लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना। अब नबी नहीं आएंगे, नबी के फरामीन आएंगे। हजरत अबू बकर नहीं आएंगे, उमर नहीं आएंगे, उस्मान नहीं आएंगे, अली नहीं आएंगे, हसन नहीं आएंगे, हुसैन नहीं आएंगे, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम नहीं आएंगे। अब तो इनकी बातें आएंगी, मेरे नबी की हदीसें आएंगी, मेरे नबी के फरमामीन आएंगे, मेरे नबी के नवासों की बातें और ये फरमाया अक़वाल आएंगे। अल्लाह ताला उन्हीं की सुनकर जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमाए। कितने औतार आए, कितने बावकार आए, कितने शाह सवार आए, कितने गुल बहार आए, कितने औतार आए, कितने बावकार आए, कितने शाह सवार आए, कितने गुल बहार आए। ए नबी आप ना आए, आपके पैगाम बराबर आए, आप ना आए, आपके पैगाम बराबर आए। आपने अपनी जिंदगी में कभी हजरत मोहम्मद को देखा है कि नहीं देखा? आपके फरामीन बहुत आते हैं। आप जितने बूढ़े हजरात यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की कसम जब से आपने होश संभाला आप देखते आ रहे हो नबी की हदीसें सुनाने वाले आते रहते हैं, नबी के फरामीन आकर सुनाने वाले मुस्तकिल आते हैं। कितने औतार आए, कितने बावकार आए, कितने शाह सवार आए, कितने गुल बहार आए। ए नबी आप ना आए, आपके पैगाम बराबर आए। महल्ले में, गलियों में, कूचों में, हवाओं में, फिजाओं में, ट्रेनों में, प्लेनों में, अंधेरों में, उजालों में, जिंदों में, मुर्दों में, सोतों में, शहीदों में, सुहागनों में, बेवाओं में, करोड़ों वालों में, कोड़ी वालों में, ये फरमाया शहर वालों में, देहात वालों में। अल्लाह ताला हर जमाने में अपने नबी के फरामीन को भेजकर कुरान की जो हिफाजत की जिम्मेदारी ली है उस हिफाजत की जिम्मेदारी को निभा रहा है। अल्लाह ताला हमें सुन सुन कर जिंदगियों में तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमाए। मकाम की तकरीरों से याद रखना जज्बे पैदा हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, जिस्म में सर्द लहरें दौड़ जाती हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे की तकरीर के सुन लेने से मुआशरे में पूरा दीन नहीं आता। उसके लिए 3 काम करने पड़ते हैं। एक तो अपनी बस्ती के दीन के खादिमों से खास ताल्लुक करेंगे इंशाअल्लाह। बेऐब अल्लाह मासूम नबी है, कसूर तो सबसे होते हैं। अगर हमें बिल्कुल बेकसूर चाहिए तो जन्नत में जाइए, बस फौरन जन्नत में चले जाइए, यहाँ तो आपको रला मिला मिलेगा। अल्लाह ताला हमें उनकी इज्जत की तौफीक अता फरमाए। बेऐब अल्लाह मासूम नबी है, खता से कोई खाली नहीं। बेऐब अल्लाह मासूम नबी है, खताएं तो सबसे होती हैं, खताएं सबसे होती हैं, खताएं सबसे होती हैं। अपनी बस्ती के दीन के खादिमों से ताल्लुक बढ़ाओ, अपनी बस्ती के दीन के खादिमों से कुर्बत बढ़ाओ, अपने इदारों को चमकाने की कोशिश में लग जाओ। ये नहीं ये फला मदरसे से आए हैं साहब इनको पहले दूंगा। पहले अपनी माँ है फिर दूसरे की माँ है, पहले अपना बच्चा है फिर दूसरे का बच्चा है। अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह करम कर दे। अल्लाह हमें अपनी बस्ती के मादीनी खादिमों की कदरदानी की तौफीक अता करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बस्ती के दीन के खादिमों की इज्जत, अजमत, इकराम, एहतराम, मान, सम्मान, इसकी फिक्र करें। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दीजिए, उससे बड़ा मामला आसान हो जाता है, उससे बड़ा मामला आसान हो जाता है। काली चमड़ी वाले, काली कमली वाले से जुड़े तो वारे के न्याय, चमड़ी वाले के जिस्म का पसीना आज के कुतुब अब्दाल से अफजल है। ये क्या था? जोड़ की बरकत। जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ, कुरान के सच्चे खादिम से जुड़ जाओ, मशाइख हक्का से जुड़ जाओ, और फुसफुसा जोड़ नहीं, मजबूत जोड़ कि वो हर खुशी गम में तुम्हारे दरवाजे पर नजर आए, ऐसे बन जाओ। इतना जोड़ कायम कर लो,
इतना ताल्लुक कायम कर लो, इतनी दोस्ती बढ़ा लो, इतना ताल्लुक बढ़ा लो, इज्जत अजमत एहतराम इकराम मान सम्मान करना सीख लो। जितना जोड़ मजबूत होगा इतना दीन आसान होगा। देखो हाथ का जोड़ अगर मजबूत है तो ऊंट ज़िबा कर दीजिए, ऊंट ज़िबा कर दीजिए, और अगर ये जोड़ कमजोर है तो आप एक मच्छर भी नहीं मार सकते। जोड़ को मजबूत करो, कुरान से जोड़ बढ़ाओ। हमारा ताल्लुक कुरान से है लेकिन फुसफुसा है, नमाज से ताल्लुक है लेकिन फुसफुसा है, अहले इल्म से ताल्लुक है लेकिन फुसफुसा है। फुसफुसा ताल्लुक किसी काम का नहीं, मजबूत ताल्लुक काम आता है। ये फरमाया ताल्लुक को मजबूत करो, ताल्लुक को मजबूत करो। मेरे वालिद ने मेरे नाना से ताल्लुक बढ़ाया, सारी दुनिया में नाम पहुंच गया। मेरे दादा का तो कोई जानता भी नहीं, मेरे अब्बा को सारी दुनिया जान गई। मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में मेरे अब्बा की बातें पहुंच गई। ये क्या है? ये शेख मशाइख हक्का से जोड़ की बरकत है। अल्लाह ताला हमको ये समझने की तौफीक अता फरमाए। शराब वालों से जुड़े तो शराबी बन गए, जिना वालों से जुड़े तो जानी बन गए, ताश पत्ते वालों से जुड़े तो फरमाए खाए बाड़ी बन गए, नबी के सच्चे गुलामों से जुड़े तो दीन के खादिम बन गए। कुरान वालों से जुड़ो तो कुरान वाले बन जाओगे, हदीस वालों से जुड़ोगे तो हदीस वाले बन जाओगे, सुन्नत वालों से जुड़ोगे सुन्नत वाले बन जाओगे, शरीयत वालों से जुड़ोगे तो शरीयत वाले बन जाओगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमा दे। और अल्लाह के रास्ते में जाने की तरतीब, महीने के 3 दिन एहतमाम के साथ हर साथी लगाने की फिक्र करे, मशवरे के ताबे बनकर जिक्र के एहतमाम के साथ मरहूमीन के उसूलों पर जमते हुए जो शख्स इस काम को अपना काम बनाएगा, अल्लाह ताला उसकी बरकत से आलम में हिदायत की हवाएं चलाएगा, आलम में हिदायत की हवाएं फैलाएगा। देखो बैतुल्लाह शरीफ को हुज्जाज मिले दीन की बरकत से, दीन आया दावत की बरकत से, मकातिब को बच्चे मिले दीन की बरकत से, दीन आया दावत की बरकत से, मसाजिद को इम्मा मिले दीन की बरकत से, मदरसों की बरकत से, और दीन आया दावत की बरकत से। अल्लाह ताला दावत की मुबारक मेहनत की तौफीक अता फरमाए। अपने आप को कबूल कराओ, अपने आप को कबूल कराओ। आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रुके हुए तालाब के मानिंद दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रुके हुए तालाब का मानिंद दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। गड्ढे का पानी ना बनो, तालाब का पानी बनो। अल्लाह अकबर। कतरा कतरा मौज में जब भी आता है जब वो दरियाओं से जुड़ जाता है, जब वो समंदरों से जुड़ जाता है, नहीं तो उसका वजूद मिट जाता है, उसका वजूद मिट। जुड़ जाओ अल्लाह वालों से, जुड़ जाओ कुरान वालों से, जुड़ जाओ हदीस वालों से, जुड़ जाओ सुन्नत वालों से, जुड़ जाओ शरीयत वालों से। देखो एक कतरा जब भी मौज में आता है, जब समंदर से पहुंच जाए, दरियाओं में पहुंच जाए, नहीं तो कतरे की हैसियत क्या होती है। एक करीम आका तो हमें जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे। हर धर्मी ना करना, छोटा बन के काम करना, अपनी इस्लाह की नियत से काम में जुड़ना और मसले मसाइल ना बताना। बहुत से लोग इसी बुनियाद पर दावत के साथियों को बुरा कहते हैं कि साहब 40 दिन लगाते ही फतवे बताने लगते हैं। अरे भाई, सर में जूं है तो जूं का इलाज कर, गर्दन क्यों कटाता है? जो इलाज है वो कर। ये कोई बात है कि जी ये मसले बताते हैं? एक आदमी की 4 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हुई, उसे तलाक हो गई, क्या बाकी 3 बच्चियों की शादी नहीं करेगा? नहीं भाई, जिसको तलाक हुई उसकी भी शादी की फिक्र करेगा, जिनकी नहीं उसकी भी फिक्र करेगा। ये तो कहेगा नहीं कि अच्छे दामाद मिलते नहीं, अच्छे शौहर मिलते नहीं, मुआशरे में अच्छे लोग हैं नहीं। अरे भाई, तलाश करके देते हैं कि नहीं देते? हमें तलाश, हमें दावत की मुबारक मेहनत में लगना है और इस तरह की बातों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह की कसम, बहुत से लोग न चलते हैं न चलने देते हैं, न जमते हैं न जमने देते हैं, न बनते हैं न बनने देते हैं, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बेऐब अल्लाह मासूम नबी है, खताएं तो सबसे होती हैं। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया जो वो चोर है, भाग गया जो वो सियाना है। अल्लाह पाक रहम फरमा दे, करम फरमा दे, जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमा दे, जिंदगियों में तब्दीली लाना आसान फरमा दे। मुअज्जिन साहब से दोस्ती करो, मुअज्जिन साहब से दोस्ती करो। खुदा की कसम, आज मुआशरे में 90% लोग वो हैं जिनके यहाँ मुअज्जिन की कोई हैसियत नहीं। किसी ना किसी दर्जे में इमाम साहब को तो शादी का कार्ड मिल जाता है, मुअज्जिन साहब को तो कह देते हैं अरे तुम भी आ जाना, फला प्रोग्राम में आप भी आ जाना। तरीका है ये। अल्लाह के दीन के खादिम के साथ इतनी बेइल्तिफाती, इतनी बेतवज्जोही, फला तारीख में है, अरे आप भी आ जाना, हाँ हाँ आप भी आ जाना है। तरीका है। बड़े MBBS डॉक्टर के पास खुद लेकर गए, मस्जिद के मुअज्जिन को चलते हुए कह दिया मेरी बच्ची की शादी है, तू भी आ जाना, कि अल्लाह नहीं देख रहा है
कि अल्लाह नहीं देख रहा है, हमारी इन हरकतों से अल्लाह बाखबर नहीं है, हमारी इन करतूतों से अल्लाह बाखबर नहीं है। हमारे यहाँ मुअज्जिन साहब की कोई हैसियत नहीं। पूरे हिंदुस्तान का ये हाल बना हुआ है, अल्लाह की कसम यही हाल बना हुआ है। हमारे एक इलाके में एक औरत अपने बच्चे का रिश्ता लेकर पहुंची। लड़की वालों ने पूछा बेटा क्या करता है, तो वो कहती है मस्जिद का मुअज्जिन है, एक मस्जिद का मुअज्जिन है, बच्चों को मकतब पढ़ाता है। वो कहती है चलिए चलिए, अभी हमारा इरादा नहीं है, जल्दी चलिए, हमें शादी में जाना, जल्दी उठिए। उसी घर में एक दूसरी औरत आई, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई। लड़की वालों ने पूछा बहन आपका बेटा करता क्या है, डीएम साहब की गाड़ी का ड्राइवर है। उसको बेटी दे दी। अल्लाह के घर के खादिम को भला कर दिया। हम क्यों पिसे, हमारे यहाँ दीन की कोई हैसियत नहीं, ईमान की कोई हैसियत नहीं, अजान के कलिमात की कोई हैसियत नहीं। डीएम साहब की गाड़ी के ड्राइवर को, डीएम साहब की गाड़ी के ड्राइवर को बच्ची दी। अल्लाह के घर के खादिम की माँ को एक गिलास पानी भी न पिलाया। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कह दे कि मैंने माफ कर दिया, अल्लाह लिख दे कि मैंने माफ कर दिया, अल्लाह किसी फरिश्ते को गवाह बना दे कि मैंने माफ कर दिया। क्या बताया मैंने, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ, अपनी बस्ती के दीन के खादिमों का सच्चे दिल से इकराम और एहतराम। आपको कोई बात पूछनी है, इज्जत, अपनी भी इज्जत का ख्याल कीजिए, उनकी भी बैठकर पूछ लीजिए, मोहब्बत के साथ पूछ लीजिए। ढंग सिर काम करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा, लठमार काम आगे नहीं बढ़ता, लठमार काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अल्लाह हमें मान सम्मान नसीब फरमा दे। मेरी वालिदा फरमाती थी बेटा जबान से निकले हुए कलिमात को चख लिया कर, कड़वे हैं तो थूक दिया कर, नहीं तो मुआशरे में तू तन्हा रह जाएगा। जबान से निकले हुए कलिमात को चख लिया कर, बोलों को चख लिया कर, वर्डों को चख लिया कर, नहीं तो बेटा याद रख तू मुआशरे में तन्हा रह जाएगा। कलिमात कड़वे हैं तो थूक दिया कर, मीठे हैं तो आगे अदा कर दिया कर। तलख लहजों से बिगड़ते हैं दिलों के रिश्ते, अपना माहौल महफिल से बनाकर रखना। तलख लहजों से बिगड़ते हैं दिलों के रिश्ते, अपना माहौल महफिल से बनाकर रखना, वरना तामीर की सूरत ही बिगड़ जाती है। बुनियाद की हर ईंट जमा कर रखना। तलख लहजों से बिगड़ते हैं दिलों के रिश्ते, अपना माहौल महफिल से बनाकर रखना, वरना तामीर की सूरत ही बिगड़ जाती है। बुनियाद की हर ईंट जमा कर रखना। बड़े डॉक्टर साहब गुस्से में 16 आने की सुना दे तो कहते हैं साहब का बीपी हाई हो गया। मस्जिद का मुअज्जिन एक जुमला कह दे, कहते दिमाग खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। बूढ़ा बाप एक जुमला कह दे, अपना हकीकी बाप एक जुमला कह दे, बुढ़े के दिमाग में कमी आ गई। अच्छे दोस्त का बाप 16 आने की सुना दे, साहब का बीपी हाई हो गया था। बड़ी कंपनी के बॉस 16 आने की सुना दे, साहब का बीपी हाई हो गया था। बूढ़ी माँ एक जुमला कह दे, बुढ़ी का दिमाग सटिया गया था। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अल्लाह की बारगाह में सवाल नहीं होगा कि तूने जबान से निकले हुए कलिमात पर कभी गौर क्यों ना किया? तेरी जबान इतनी आजाद क्यों हुई? तेरी जबान इतनी आजाद क्यों हुई? जबान की आजादी नजर की आजादी से ज्यादा खतरनाक होती है। जबान की आवारगी नजर की आवारगी से ज्यादा खतरनाक होती है। अल्लाह ताला हमें अपनी जबान पर, अपने लहजे पर कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, जलसा गाह को कबूल फरमाए, आने वालों को, लाने वालों को, बुलाने वालों को कबूल फरमाए। जिनकी फिक्रों की बरकत से यहाँ तक पहुँचे अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मौलाना मकबूल साहब को भी सेहत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए। पूरे साल फोन से राब्ते में रहते हैं, ताल्लुक बनाए हुए हैं। हमने भी दावत दी है, मौलाना घर तशरीफ लाइए, अपने घर बार को लेकर आइए, अपने दोस्तों को लेकर आइए। हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं, आओ आओ उन इदारों में आओ जिनसे पूरे आलम को, जिनकी बरकत से अल्लाह ने सैराब किया। आप वहां आओ, वहां आओ, वहां वालों को करीब से देखो। दूर से देखने से तो छोटा लगता है, गुरूर से देखने से भी छोटा लगता है। करीब जाकर पता चलता है कि जिस जहाज को हम दूर से एक बालिश का समझ रहे थे उसमें तो 500 सवारियां बैठी हैं। ये तो सामने वाला छोटा लगेगा गुरूर से देखने से या दूर से देखने से। करीब जाकर देखकर पता चलता है कि समंदर पिए पड़े हैं, डकार भी नहीं लेते। अल्लाह पाक रहम फरमाए, करम फरमाए। जीते जागते रहे तो इंशाल्लाह फिर भी आएंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो नोट कर लेना। आप किसी भी दीनी मजलिस में जाओ,
कोई बात बहुत अच्छी लगे तो नोट कर लिया करो, ताकि वो आइंदा भी काम दे सके, ताकि आइंदा भी काम आ सके। किसी भी तबलीग में, तकरीर में, तफसीर में, जलसे में, दीनी अल्लाह वाले की मजलिस में, सोहबत में कभी जाना हो, कोई बात बहुत अच्छी लगी हो तो नोट कर लेना, बहुत बुरी लगी हो तो माफ कर देना। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हम दीन का काम कर रहे हैं ताजा दूध पीकर, हमारे नबी ने दीन का काम किया पत्थर खाकर, ये फर्क हो गया। अल्लाह तो हमें नबी की जिंदगी को पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, हाफिज बनाओ, नमाजी बनाओ, दाई बनाओ, फिर इंजीनियर बनाओ। सबसे पहले कुरान का हक है उसको दो। शादी के बाद माँ बाप को शिकायत होती है कि साहब जोरू का बनकर रह गया, हमारा हक अदा नहीं करता। जो कुरान का हक अदा नहीं करते उनकी औलादें उनका हक अदा नहीं करती। अल्लाह की कसम खाकर जो कुरान का हक अदा नहीं करेगा उनकी नस्लें उनका हक अदा नहीं करेंगी। बताओ अम्मा का हक ऊपर है या अल्लाह का हक ऊपर है? अल्लाह की किताब का हक ऊपर है। हमारे यहाँ कुरान पाक से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। खूब पढ़ाओ, लेकिन कुरान के साथ, नमाज के साथ, दुआ के साथ, दावत के साथ, अखलाक के साथ। हमने सऊदी एयरलाइन से हम उम्रे पर गए, हमने देखा पायलट ने हवाई जहाज में मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा की। कौन कहता है न पढ़ाओ नमाज के साथ, सजदों के साथ, रुकू के साथ, तिलावत के साथ, दुआ के साथ, जिक्र के साथ, अखलाक के साथ। हैदराबाद में एक माँ ने अपने बेटे को हाफिज बनाया, नमाजी बनाया, इंजीनियर बनाया। हाफिज बनाया, नमाजी बनाया, इंजीनियर बनाया। हाफिज बन गए, नमाजी बन गए, दाई बन गए, इंजीनियर बन गए। इंजीनियर बनने के बाद मुलाजमत की तलाश हुई। हाफिज साहब ने अखबार में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, आने वाली फला तारीख को फला मकाम पर इंटरव्यू लिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद हजरात इस नंबर पर राब्ता कायम करें, ख्वाहिशमंद हजरात इस नंबर पर राब्ता कायम करें। हाफिज साहब ने अखबार में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, आने वाली फला तारीख में हाफिज साहब वहां पहुंचे। आप वेटिंग हॉल में बैठ गए। अंदर ऑफिस में सवालात और जवाबात हो रहे हैं, अंदर ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा है। हाफिज मोहतरम की जब बारी आई, आपको अंदर बुलाया गया, ऑफिस में बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो हाफिज साहब अंदर पहुंच गए। कंपनी के मैनेजर ने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया और कहा कि देखो कंपनी आपको चुन चुकी है, कल से आप अपनी सर्विस ज्वाइन करें, कल से आप अपनी सर्विस ज्वाइन करें। हाफिज साहब ने कंपनी के इन जिम्मेदारान से कहा, क्या हमारे माथे पर हमारी डिग्री लिखी है जो आपने बगैर सवालात और जवाबात के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के देखे हुए आपने हमें कबूल किया? हमारे में ऐसा कौन सा टैलेंट आपको नजर आया कि आपने हमें बगैर सवालात और जवाबात के कबूल कर लिया? कंपनी के जिम्मेदारान कहते हैं, देखो साहब, देखो मौलाना साहब, ये सामने कैमरा लगा है, इधर स्क्रीन लगी है, आप देखो आपने क्या अमल किया। उन्होंने इसको रिप्ले किया और ये मंजर दिखाया। हाफिज साहब ऑफिस में हम वेटिंग हॉल में आकर बैठे। हाफिज साहब ये मंजर खुद देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने इसको चला दिया है, ऑन कर दिया है। हाफिज साहब से कहा देखो क्या हो रहा है। हाफिज साहब आकर बैठे, हाफिज साहब की नजर पड़ी, वाश बेसन में नल चल रहा है, पानी बह रहा है। हाफिज साहब ने जाकर आहिस्ता से उसे बंद कर दिया। कंपनी के जिम्मेदारान कहते हैं, अभी तक आपको कंपनी ने चुना नहीं, आपने कंपनी को वहां नफा पहुंचाना शुरू कर दिया। जब कंपनी आपको चुनेगी, अच्छी सैलरी देगी, तो न जाने आप कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। जाओ हजरत जाओ, कल से आप जरूर आओ, हमें आपकी जरूरत है। हाफिज मोहतरम घर गए, वालदा मोहतरमा ने फरमाया, बेटे क्या रहा? हाफिज साहब फरमाते हैं, मम्मा मुलाजमत तो मिल गई लेकिन कोई डिग्री काम ना आई, तेरी तरबियत काम आ गई, तेरी नूरानी तरबियत काम आ गई। तू कहती थी बेटा पानी अल्लाह की दी हुई नेमत है, पानी को कभी जाया होने मत देना। तू कहती थी बेटा दो पाया हो या चौपाया हो, नबी हो, वली हो, दीनदार हो, बेदीन हो, शहरी हो, देहाती हो, कोई भी है, रूए जमीन पर जितनी मखलूकात हैं, पानी सबकी हाजत है, पानी सबकी जरूरत है। बेटा पानी को जाए होने मत देना। माँ तुझे याद हो कि न हो, तूने एक बार ये कहा था बेटा मोहम्मद पानी के बारे में गौर कर, ऊपर से नीचे आए तो बारिश
बारिश कहलाता है, नीचे से ऊपर जाए तो भाप कहलाता है, जमकर बरसे तो ओला कहलाता है, बरस कर जमे तो बर्फ कहलाता है, जमा हो जाए तो झील कहलाता है, बह पड़े तो नहर कहलाता है, पत्ती पर गिरे तो शबनम कहलाता है, पत्ती से निकले तो अरक कहलाता है, आंख से निकले तो आंसू कहलाता है, जिस्म से निकले तो पसीना कहलाता है, मेरे नबी की उंगली से निकले तो आबे कौसर कहलाता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ पर निकले तो आबे ज़मज़म कहलाता है। माँ आज कोई डिग्री काम ना आई, तेरी तरबियत काम आ गई। अरे सच्चे दिल से सोचो, कौन मना करता है न पढ़ाओ, कुरान वाले बनकर पढ़ा कर तो देखो, तुम्हारा बुढ़ापा आसान हो जाएगा। नहीं तो याद रखना, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारी औलाद की जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारी औलाद की जवानी और तुम्हारी औलाद की अय्याशियां और तुम्हारी बीमारियां आफतों के बढ़ने का जरिया बन जाएगा। यही माल और बेदीन बनकर दुनिया की तालीम को अपनाना। अल्लाह ताला दीनदार बनकर जमकर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, सफर में, हजर में, आने में, जाने में, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में जितनी खताएं सरजद हो गई, अल्लाह अपनी दरियाए रहमत से उन खताओं को माफ फरमा दे। कोई बात बहुत अच्छी लगी हो तो नोट कर लेना, उसे नोट कर लेना। मसलन हमने आपसे ये कहा, माँ सास अपनी बहू में जो सिफात देखना चाहती है, वही सिफात अगर माँ अपनी बच्ची को भी सिखाए तो घर घर जन्नत बन जाए। ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जितनी इज्जत एहतराम लड़की वाले लड़के वालों का करते हैं, अगर इतना मान सम्मान लड़के वाले लड़की वालों का करने लगे तो खुदा की कसम कोई घर बर्बाद ना हो, कोई घर ना उजड़े। हमारे यहाँ अजब हाल है, लड़की वाले लड़के वालों का बड़ा इकराम करते हैं, लेकिन लड़के वाले लड़की वालों को जूते की नोक पर रखते हैं। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। हमें जिंदगियों में दीन लाने की तौफीक अता फरमा दे। और ये नहूसत है, ये आफतें जो आ रही हैं, ये वबाएं जो आ रही हैं, ये नहूसत है ईमान की मेहनत को छोड़कर जिंदगी का सफर पूरा करने की। अल्लाह ईमान की मेहनत को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे, कुरान की मेहनत को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे, सुनन और शरीयत की मेहनत को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। उठाना खुद ही पड़ता है टूटा टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। उठाना खुद ही पड़ता है टूटा टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। चिरागों से मत पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से मत पूछो बाकी खेल कितना है, बेटी से मत पूछो शोहर से मेल कितना है, पूछो गुलामान मुस्तफा से जो नबी के बनकर दफन हो गए, उनकी कब्रों में चैन कितना है। पूछो गुलामान मुस्तफा से जो नबी के बनकर दफन हो गए, उनकी कब्रों में चैन कितना है। चिरागों से मत पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से मत पूछो बाकी खेल कितना है, बेटी से मत पूछो शोहर से मेल कितना है। पूछो गुलामान मुस्तफा से जो नबी के बनकर दफन हो गए, उनकी कब्र में चैन कितना है। मौलाना इलियास साहब के वालिद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साद के वालिद मौलाना हारून, मौलाना हारून के वालिद मौलाना यूसुफ, मौलाना यूसुफ के वालिद मौलाना इलियास, मौलाना इलियास के वालिद मौलाना इस्माइल साहब। किताब में लिखा है, कोई हवाई फायर नहीं है कि अंधेरे में गोलियां चल रही हैं साहब, नहीं, मैं किताब की बात बता रहा हूं। किताब का नाम है इरशादात इफ्तिखारातुल औलिया, पहली जिल्द में आपको ये वाकया मिल जाएगा। इरशादात इफ्तिखारातुल औलिया में लिखा है मौलाना इलियास के वालिद मौलाना इस्माइल साहब का इंतकाल हो गया। बहुत मजमा जमा हो गया। एक तो खुद वो अल्लाह वाले थे और दूसरे बहुत बड़े अल्लाह के वली के दीन के दाई के, दीन के बड़े दाई के वालिद मोहतरम थे। तो जितना मजमा हो सब कब है, दिल्ली जाम हो गई, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, लोग आ रहे और जनाजा पढ़ पढ़ के जा रहे। लिखा है 7-8 मरतबा नमाज जनाजा हुई, कोई निजाम था ही नहीं, बिल्कुल मजमा बेकाबू था, मजमा बिल्कुल बेकाबू था। एक मेवात के अल्लाह वाले की आंख लग गई तो देखा कोई कहने वाला कह रहा है दफनाने में, हजरत को दफनाने में इतनी देर क्यों करते हो, कब्र में अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं, कब्र में अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं। या इलाही न उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे राह में अपनी डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे दिल में तेरी फिक्र हो, मेरी सांसों में तेरा जिक्र हो, तेरा
खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे तेरी बारगाह में ए खुदा। मेरी रोजों शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे उलझनों से निकाल दे। अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है। गाजर का हलवा अच्छा लगता है कि नहीं, आम अच्छा लगता है कि नहीं, हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती, हम अपनी बच्चियों को पर्दे में क्यों नहीं रखते। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। बेदीन जवान गंदा शिकारी बन गए, बेपर्दा लड़कियां शिकार होती चली गई। बेदीन जवान गंदा शिकारी बन गए, बेपर्दा लड़कियां उनका शिकार होती चली गई। पर्दे में रखो, बहुत सी आफतों से अल्लाह बचा लेगा। मेरी वालिदा की उम्र 8 साल की हुई, अल्लाह की कसम वो बता रहा हूं जो मैंने अपनी माँ से सुना। वालिदा फरमाती थी मेरी उम्र 8 साल की हुई, अब नाना जान ने वालिदा को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया बेटा आज से तेरा मकान की छत पर जाना बंद हो गया। मकान की छत पर जाना बंद, तुझे जाना है तो अपनी अम्मा के साथ जाना, तुझे जाना है तो अपने अब्बा के साथ जाना, तेरा तना जाना बंद हो गया। हमारी बेटियां तो आई बुरू के साथ कॉलेज जाती हैं, ट्यूशन सेंटर जाती हैं, कॉल सेंटर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वीमार्ट जाती हैं, स्मार्ट पॉइंट जाती हैं, सुपरमार्केट जाती हैं। कोई कुछ कहे तो दुश्मनी हो जाती है। नियत करें कि इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करें। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है अपने घर वालों को पूरे दिन पर लाना। आलम में इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई नहीं। हम ये फरमाया इस्लाह का आगाज अपने से अपने घर वालों से करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी बस्ती में नूर फैलता चला जाएगा। अल्लाह ताला आई हुई मोहतरम खवातीन को जज़ाए खैर अता फरमा दे। बहुत सी खवातीन एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, शुगर पेशेंट, नस दबी हुई फिर भी घंटों से बैठी हैं। अल्लाह इनकी बैठक की बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे उसूल और फ़ुरू की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पूरी बस्ती वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह दीन की निस्बत पर मौत तक बार बार आते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। एक कलाम सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो अमल है हो जाएगा, फिर दुआ हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दूध दियो भाई। सारे आलम का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है, सारे वलियों में अव्वल मदीने में है, अर्श आज़म का बॉर्डर मदीने में है। सारे आलम को जिससे हिदायत मिली, ऐसे पावर का टावर मदीने में है, ऐसे पावर का टावर मदीने में है। सदका दिन रात बढ़ता है घटता नहीं, 200 कितना डॉलर मदीने में है, 200 कितना डॉलर मदीने में है। एप्लीकेशन आसिम डाले न क्यों, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में है, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में है। पी के जिसको दुआएं कबूल हो रही, वो हसीन जाम वाटर मदीने में है, वो हसीन जाम वाटर मदीने में है। आओ दरबार आका में मिलकर चले, आओ दरबार आका में हम सब चले, आओ दरबार आका में मम्मा चले। जिंदगी का सफीना मदीने में है, जिंदगी का करीना मदीने में है। पत्थर को यूं तराशा के नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। हर ताज़गी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। हर ताज़गी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न मिल गया यूसुफ अजीज को, और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। फूलों का हुस्न मिल गया यूसुफ अजीज को, और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। खाक तैबा इस कदर आंखों में थी छाई हुई,
देख के जन्नत हश्र में बिल्कुल न हैरानी हुई, खाक तैबा इस कदर आंखों में थी छाई हुई। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वली अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्न वलकल हम्द अंत मलिकुस समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्न वलकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्न। अल्लाहुम्मा अंतल हक़्क़ व वअदुका हक़्क़ व लिक़ाउका हक़्क़ वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन वन नबिय्यूना हक़्क़ुन व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुन। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु फग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा असरफ़तु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत व ला हौल व ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुबहानल अबदील अबद, सुबहानल वाहिदिल अहद, सुबहानल फ़र्दिस समद, सुबहान मन रफ़अस समाअ बिग़ैरि हमद, सुबहान मन ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़अहसाहुम अददा, सुबहान मन क़स्सम रिज़्क़ व लम यंस अहदा, सुबहानल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा, सुबहानल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद, अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या मन ला तराहुल उयून वला तुख़ालितुहुज़ ज़ुनून वला यसिफ़ुहुल वासिफ़ून वला तुग़य्यिरुहुल हवादिस वला यख़शद दवाइर, यअलमु मसाक़िलल जिबाल व मकाइलल बिहार व अदद क़तरिल अम्तार व अदद वरक़िल अशजार व अदद मा अज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार वला तुवारी मिन्हु समाउन समाअ वला अर्दुन अर्दा वला बहरुन मा फ़ी क़अरिह वला जबलुन मा फ़ी वअरिह। अल्लाहुम्मा इजअल खैर उमरी आखिरह व खैर अमली ख़वातिमह वजअल खैर अय्यामी यौम अलक़ाक। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फ़क़बल मअज़िरती व तअलमु हाजती फ़अतिनी सुअली व तअलमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबतहु अलैहि फ़अर्ज़िनी बिमा क़समतहु ली या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या हादियल मुज़िल्लीन व या अरहमल मुज़निबीन व मुक़बिल असरातिल आसिरीन, इरहम अब्दक ज़ल ख़त्रिल अज़ीम वल मुस्लिमीन कुल्लहुम अजमईन वजअलना मअल अहयाइल मरज़ूक़ीन अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति सादिक़ा अल मुस्तजाबि लहा दावतिल हक़्क़ि व कलिमतित तक़वा अह्यिना अलैहा व अमितना अलैहा वबअसना अलैहा वजअलना मिन खियारि अहलिहा अहयाअन व अमवाता। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना या अल्लाह वग़फ़िर लना या अल्लाह वरहमना या अल्लाह अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, साहव निस्यान को माफ़ फरमा, भूल चूक को माफ़ फरमा। अल्लाह जो गुनाह याद है उन्हें माफ़ फरमा, जो गुनाह हो आइंदा होने जा रहे उनसे बचने की तौफीक अता फरमा, जो गुनाह भूल गए उन्हें माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, एक ज़माना हो गया माफ़ी तलब करते हुए, हिदायत की भीख मांगते हुए, राज़ो नियाज करते हुए, आंसू बहाते हुए अल्लाह, लेकिन अजब कैफियत है, जब भी गुनाह का जहाँ मौका मिलता है फ़ौरन गुनाह कर लेते हैं। वो सारी दुआएं भूल जाते हैं, सारे जलसे भूल जाते हैं, सारे राज़ो नियाज भूल जाते हैं। ए अल्लाह, इस कैफियत को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह, इस मलऊन कैफियत को ख़त्म फरमा दे, इस मरदूद कैफियत को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह, हाथ आपकी तरफ उठा हुआ है, ज़बान आपसे मांग रही है, दिल आपकी तरफ मुतवज्जे है। आप दिलों के भेदों को जानने वाले हैं, आप हमारी हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं। एक करीम आका, एक करीम आका, हर बात हर एक के सामने नहीं बताई जाती। बहुत सी बातें माँ बच्चों से छुपा लेती है,
बच्चा माँ बाप से छुपा लेता है, घरवाली शौहर से छुपा लेती है, शौहर घरवाली से छुपा लेता है। अल्लाह हर एक सारे दुखड़े बस तुझी को सुनाना पसंद करता है। हर एक जानता है अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह के अमर खुन से होता है, अल्लाह की मशीयत से होता है। तेरी एक नजर करम की बात है, हमारी जिंदगियों का सवाल है अल्लाह, हमारी जिंदगियों का सवाल है अल्लाह। नजर रहमत डाल दे अल्लाह, नजर बरकत डाल दे अल्लाह, नजर इज्जत डाल दे अल्लाह, नजर अजमत डाल दे। हमें हमारी गुमशुदा इज्जतें लौटा दे, हमारी गुमशुदा इज्जतें लौटा दे, हमारे वालिदैन को उनकी गुमशुदा इज्जतें लौटा दे। ए करीम आका हमारे हाल पर रहम फरमा दे अल्लाह, हमारे हाल पर करम फरमा दे अल्लाह। अपनी ज़ात आली से होने का यकीन कामिल आता फरमा दे अल्लाह। इस बात का यकीन कामिल मयस्सर हो जाए कि पर्दे के आगे भी अल्लाह है, पर्दे के पीछे भी अल्लाह है, हवा में भी अल्लाह है, फिजा में भी अल्लाह है, अंधेरों में भी अल्लाह है, उजारों में भी अल्लाह है अल्लाह। जब तक ये कैफियत और ये यकीन कामिल मयस्सर नहीं होगा, हमारी तन्हाई पाक नहीं होगी, पर्दे के पीछे की जिंदगी नापाक ही रहेगी। वो कैफियत अता फरमा दे, वो यकीन कामिल अता फरमा दे अल्लाह। रहम फरमा दे, करम फरमा दे अल्लाह। आपकी जमीन पर, आपके आसमान के नीचे आपका खाकर आपके कैमरों के जद में आते हुए अल्लाह, अल्लाह गुनाह करते करते जमाना गुजर गया अल्लाह। गुनाहों की नफरत दे दे, जैसी नफरत मरे हुए कुत्ते से हम करते हैं, कुत्ते की पोटी से करते हैं। एक करीम आका मुर्दार जानवर सड़े हुए से, फटे हुए से, गले हुए से नफरत करते हैं अल्लाह। ऐसी नफरत जिनाकारी की अता फरमा दे, बदकारी की अता फरमा दे। मोबाइल की दुनिया में अल्लाह घुसने से बचा ले, नेट की दुनिया में घुसने से बचा ले, मोबाइल की स्क्रीन पर हुराने जन्नत तलाश करने से हमारी हिफाजत फरमा दे अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा दे, हमारी हिफाजत फरमा दे। आज हमारे मोबाइल में दूसरों की बच्चियां हैं तो कल को हमारी बच्चियों भी दूसरों के मोबाइल में जा सकती हैं अल्लाह। तेरा मिजाज है, तेरी आदत शरीफा है, कव्वों में कव्वे जन्म लेते हैं, बुगलों में बुगले जन्म लेते हैं, गधों में गधे जन्म लेते हैं, घोड़ों में घोड़े जन्म लेते हैं, फर्माबरदारों में फर्माबरदार जन्म लेते हैं, नाफरमानों में नाफरमान जन्म लेते हैं। जो गधे घोड़े के पीछे जाएंगे वो मुस्तबल में पहुंच जाएंगे, जो ज़ानियों के पीछे जाएंगे वो जिना खानों में पहुंच जाएंगे, जो जुआरियों के पीछे चलेंगे वो ये फरमाया कायबाड़ में पहुंच जाएंगे, जो चोरों चक्कों के पीछे चलेंगे वो पुलिस की रिमांड पर पहुंच जाएंगे, जो आमना के चांद काली कमली वाले के गुलामों के पीछे चलेंगे वही जन्नतुल बकी में पहुंच जाएंगे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब पर करम फरमा दे, हमारे मरीजों को सेहत दे, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे गुमराहों को हिदायत दे, बेनिकाही बेटियों के लिए आफियत वाले जोड़े अता फरमा दे, लड़के वालों को नेक सीरत लड़की अता फरमा दे, लड़की वालों को नेक सीरत लड़का अता फरमा दे, शादी को सादी बनाने की तौफीक अता फरमा दे, शादियों में सादगी को लाने की तौफीक अता फरमा दे। आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना अअज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊना, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा शादियां वो हैं जहां खर्च कम हो। अल्लाह हमारे यहाँ तो फजूल खर्ची बहुत हो रही है, हमारी शादियां तेरी पसंद न बन सकी तो हमारी नस्लों में दीनदार कैसे आएंगे। हमें शादियों में अल्लाह कंट्रोल, शादियों के अखराजात पर अल्लाह कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिस महल्ले में मालदार बच्चियां रहती हैं वहाँ कुछ गरीब बच्चियां भी रहती हैं। मालदार बच्ची जहेज के साथ रुखसत हुई, वही रात पूरी रात गरीब की बच्ची रोती रही, तेरा बाप तो 400 रुपए का मजदूर है, कैसे रुखसत करेगा। बस्ती के मालदारों को अकल दे दे, बस्ती के मालदारों को समझ देते। जिस बस्ती में मालदार बच्ची है वहाँ गरीब बच्चियाँ भी हैं। अल्लाह मालदार बच्ची खूब माल के साथ रुखसत होती है, वही रात गरीब की बच्ची के लिए अमावस की रात बन जाती है, पूरी रात रोकर गुजारती है। अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह करम कर दे। अल्लाह वो जबान कहाँ से लाए, वो दिल कहाँ से लाए जो अल्लाह जो लोगों के कुलूब को बदल दे। अल्लाह हमारे पास वो ज़बानें नहीं, वो मिठास नहीं, वो तक़वा नहीं। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। हमारा मुआशरा बदियों में घिर चुका है, हमारे मुल्क में अल्लाह दीनदारी को जिंदा फरमा दे, सुन्नत व शरीयत को जिंदा फरमा दे। हर मुल्क के 80% जवान नबी की सुन्नत को जूते की नोक पर ले आ चुके हैं। एक करीम का रहम कर दे, एक करीम का करम कर दे, सुन्नत और शरीयत के मुआफिक जिंदगी का रुख बदलने की तौफीक अता फरमा दे, सुन्नत और शरीयत का इस्तेहज़ा
करार अता फरमा दे, मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ऐसी तौबा की तौफीक दे जैसी तौबा उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाई, जैसी तौबा मालिक बिन दीनार ने फरमाई, जैसी तौबा बिश्र हाफी ने फरमाई, जैसी तौबा फुज़ैल बिन अयाद ने फरमाई। अल्लाह किताबों में मिलता है जिस वक्त उमर रदी अल्लाह तआला ने तौबा की तो जिब्राइल अमीन खुशी का पैगाम लेकर नबी की खिदमत में हाजिर हुए और नबी फरमाते हैं लम्मा अस्लमा उमर अतानी जिब्राइल फ़क़ाल या मोहम्मद क़द इस्तबशरा अहलुल जन्नह बि इस्लामी उमर रदी अल्लाह तआला। मेरे नबी फरमाते हैं जिस तक उमर ने तौबा की तो आसमान वालों में खुशी की लहरें दौड़ गई, आसमान वालों में खुशी की लहरें दौड़ गई। अल्लाह ऐसी तौबा की हम सबको तौफीक अता फरमा दे, सच्चे दिल से तौबा करना आसान फरमा दे। अल्लाह इमाम भी तौबा करे, खतीब भी तौबा करे, दाई भी तौबा करे, वाइज भी तौबा करे, मदरसे वाला भी तौबा करे, स्कूल वाला भी तौबा करे, पढ़ा लिखा भी तौबा करे, ना खानदा भी तौबा करे, खानका वाला भी तौबा करे, दावत वाला भी तौबा करे, अल्लाह जिक्र वस्कार वाला भी तौबा करे। तौबा तो मेरे नबी की अजीम सुन्नत है। अल्लाह तौबा पर तमाम नसीब फरमा दे। रात में बावजूद सोने की तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ सोने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत से लोग रात में बिस्तर पर आते हैं, अल्लाह सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन कब्र में जाके आंख खुलती है। रात ही के वक्त किसी वक्त में इंतकाल भी हो गया, किसी को खबर भी ना हो सकी। अल्लाह हम क्या जाने कि आज बेडरूम में आंख बंद हुई है और ये आंखें अब खुलेंगी नहीं, ये कब्र में जाकर खुलेंगी। अल्लाह सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह रात में बिस्तर पर आने की तौफीक अता फरमा दे। रहम करम का मामला फरमा दे। इस मदरसे के जलसे को कबूल फरमा ले, मदरसे की ज़रूरियात का गैब से तकफ़्फ़ुल फरमा दे। अल्लाह मदरसे के अल्लाह असहाब खैर को मुतवज्जे फरमा दे। अल्लाह मोहब्बत से देखने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमा दे। अल्लाह इसका मदरसे की तमामी मदरसों की ज़रूरियात का गैब से तकफ़्फ़ुल फरमा दे, हिफाजत के फैसले फरमा दे। दीनी मदारिस की मकातिब की खानकाहों की, दीनी जमातों की जमीयतों की अपने फजल से अल्लाह हिफाजत के मुकम्मल फैसले फरमा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दे। मांगने में जो खता हुई उसे माफ़ फरमा दे। ए दुआ तू अर्ज़ कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा रुख फेर दे तू गर्दिशे अय्याम के। खल्क के रांदे हुए दुनिया के टुकड़ा ए हुए, आ गए दर पर तेरे अब हाथ फैला ए हुए। ख़ार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। रहम कर तू अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हुए हैं तू ना हमको भूल जा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिल अमालिहि शफ़त दुजा बि जमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रहमान। कोई भी मुसाफा न मिलाए, वक्त ज़्यादा हो गया, बराए मेहरबानी हम सलाम कर रहे हैं, आप जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।